सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा जाफरी है। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ जो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं। आज की शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ गम डिसकलरेशन एंड व्हाट आर देयर ट्रीटमेंट। दांतों का डिसकलर्ड होना जो है वो एक बीमारी भी हो सकता है और एक नॉर्मल फीचर ऑफ द गम भी हो सकता है। जैसे कि हमारे स्किन का कलर डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसी तरह गम का भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेलानिन पिगमेंट। तो एक डॉक्टर जो है वही मुआयने के बाद इस बात का फैसला कर सकता है कि आया कि ये एक बीमारी है या एक नॉर्मल फीचर ऑफ द गम है। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ द गम डिसकलरेशन है वो पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि दांतों के अच्छे तरीके से सफाई का ना होना, जिसकी वजह से गम जो है वो इन्फ्लेम्ड और सूज जाते हैं और फूल भी जाते हैं और साथ साथ जो है वो रेडिश भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू का इस्तेमाल या स्मोकिंग जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गम डिसकलरेशन है, जिसमें सिगरेट के धुएं की वजह से जो है वो मसूड़े काले और ब्राउन और डिसकलर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगी, टोबैको स्मोकिंग और जो है वो तंबाकू और पान वगैरह। इसके अलावा कुछ जो है वो मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी ये हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके गम का जो है वो कलर चेंज हो जाए। कुछ एलर्जिक रिएक्शन और कुछ वक्ती तौर पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जैसे कि प्रेगनेंसी में भी गम का कलर चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल गम का कलर और फीचर्स कैसे होते हैं और इन्फ्लेम्ड गम के कलर और फीचर्स कैसे होते हैं। जो नॉर्मल गम है वो बिल्कुल एक पिंक कलर का होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल एक फर्म और मजबूती के साथ दांत के साथ चिपका होता है और इसकी शेप जो है वो जिस तरह माल्टे के छिलके के ऊपर जो उसके स्ट्राइशंस होते हैं उसी तरीके से उसके ऊपर होता है। अगर तो ये बिल्कुल स्मूथ है और सूजा हुआ है तो ये एक बीमारी की निशानी है जिसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। गम का सूजा होना, उसमें से खून का आना, उसका ज़्यादा रेड कलर का होना या मसूड़े ख़राब होने की वजह से उसका लेवल दांत से नीचे हो जाना और दांत का ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुंह में आ जाना, ये मसूड़ों की बीमारी में काउंट होता है, जिसका प्रॉपर इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है। अब नाज़रीन, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इस डिसकलर्ड गम को हम कैसे ठीक किया जाए। अगर तो ये डिसकलर्ड गम किसी इन्फ्लेमेशन या मसूड़ों की बीमारी की वजह से हैं तो हमें उसकी रूट कॉज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप स्केलिंग वगैरह करवाने के बाद, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के बाद रेगुलरली गम को मेंटेन करने के लिए एक अच्छे तरीके से ब्रशिंग करना और एक अच्छा पेस्ट जस्ट लाइक पैराडोंटिक्स वगैरह, इसका आप रेगुलरली दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, जिससे कि ये मेंटेन करेगा कि गम में प्लाक वगैरह जमा ना हो और मसूड़े ना सूजें, ना इन्फ्लेम्ड हों और आपके गम बिल्कुल हेल्दी, और जब आप स्माइल करें तो आपके गम बिल्कुल पिंकिश और नॉर्मल नज़र आए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गम इन्फ्लेमेशन में मसूड़ों का सूज जाना और ओरल हाइजीन का अच्छे से मेंटेन ना रहना ही एक मेजर कॉजेज़ ऑफ द डिसकलरेशन है, अलॉन्ग विद द स्मोकिंग। अगर आप एक अच्छा पेस्ट यूज़ करते हैं जस्ट लाइक पैराडोंटिक्स, जिसमें कि वो इंग्रेडिएंट तमाम मौजूद हैं जो प्लाक रिटेंशन को वहाँ से रोकें, ना प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट्स ही ना होने पाएँ, तो हम जो है वो गम इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं एंड गम डिसकलरेशन को रोक सकते हैं और आपके पास एक अच्छी स्माइल हो सकती है एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट विद द हेल्थियर गम बाय यूजिंग द पैराडोंटिक्स पेस्ट। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि गम डिसकलरेशन की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो दांतों की सफाई अच्छे तरीके से ना हो, तो हम एक ऐसा टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें जो आपके दांतों के अराउंड प्लाक और कैल्कुलस को डिपॉजिट होने से ही रोके। जैसे कि पैराडोंटिक्स के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो आपके दांतों के अराउंड प्लाक और कैल्कुलस होने से ही रोकेंगे और जिससे कि आपके गम हेल्दी रहेंगे। इसको आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करना है। अगर तो आपके गम नॉर्मल हैं और हम इसके गम को इन्फ्लेम होने से बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो आप इसको यूज़ करेंगे जस्ट लाइक अ रेगुलर टूथपेस्ट। लेकिन अगर डॉक्टर आपका समझता है कि आपको गम इन्फ्लेमेशन है तो मे बी दे रिक्वेस्ट यू कि आप इस टूथपेस्ट को गम के अराउंड कुछ देर के लिए लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको नॉर्मल ब्रशिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तरफ तो ये रेमेडी के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, दूसरा जो है वो एक एज अ रेगुलर पेस्ट भी यूज़ हो सकता है जो मज़ीद दांतों के इन्फ्लेमेशन
के होने से बचाव के लिए इस्तेमाल करेगा। इन द लास्ट आई हाईली रिकमेंड द पैराडोंटिक्स पेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट जो दांतों के अराउंड प्लाक और कैल्कुलस को जमा होने से रोकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल के बावजूद भी अगर आपके मसाइल और अलामात बरकरार रहती हैं तो आप अपने करीबी डेंटिस्ट से रब्ता करें जो आपके अलामात को मज़ीद डिटेल में एग्जामिन करें और आपके लिए जो ज़रूरी ट्रीटमेंट एडवाइस करें। थैंक यू।